पहले एक दो तीन इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो न्यूमेरिकल्स है ये टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, ओके। टॉपिक के बाद दो तीन चार पांच न्यूमेरिकल ले लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ये न्यूमेरिकल के मैं बोर्ड की न्यूमेरिकल सेपरेटली पढ़ाने वाला हूँ। अब जो न्यूली सिलेबस जो आया आपके पास वो न्यूमेरिकल और प्लस JEE और नीट के न्यूमेरिकल भी एडिशनली पढ़ाने वाला हूँ। और हमारे पास ये जो न्यू सिलेबस है उसके बोर्ड के नोट्स भी मैं तैयार कर रहा हूँ 3-4 चैप्टर तक, और वो PDF फाइल भी हम आपको सेंड करने वाले हैं। देखिए बोर्ड के ओके कंसेप्ट और उसके नोट्स, ओके। तो ये जस्ट टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल है बेटा, ये ध्यान दीजिए। और इसके बाद मैं आपको एक हम PDF फाइल सेंड करेंगे जिसमें जो क्वेश्चंस बोर्ड के क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन रहेंगे, वो क्वेश्चन चैप्टर एंडिंग के बाद में पढ़ाने वाला हूँ, ओके राइट। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एट जंक्शन O। इस प्रकार का क्वेश्चन बिफोर लास्ट ईयर दिया था JEE। कुछ वैल्यू चेंज की थी बस, R1 के प्लेस में कुछ 3 हो, 5 हो, 6 हो, राइट। मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर इस जंक्शन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट। सो मान लीजिए ये पोटेंशियल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मान लीजिए पोटेंशियल V0 इक्वल टू व्हाट, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल ले लीजिए VA, इस पॉइंट पर पोटेंशियल VB, इस पॉइंट पर पोटेंशियल VC ले लीजिए। मैं तो V1 V2 V3 ले सकता हूँ, आपकी मुझे सपोज assume कीजिए V0 is greater than VA और VA is greater than V0, क्योंकि मुझे करंट की डायरेक्शन डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है करंट की डायरेक्शन। ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, ये पोटेंशियल कम है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? यस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कम ऑन बताओ बेटा किस डायरेक्शन में होना चाहिए करंट? हायर टू लोअर। मैं यहाँ अज्यूम किया कि V0 इज ग्रेटर देन VA। हाँ, ये करंट की डायरेक्शन, मैं ले रहा हूँ करंट की डायरेक्शन I1, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और ये डायरेक्शन I2, V0 ग्रेटर देन VB, इट इज I3। तो कम ऑन इस जंक्शन पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई कीजिए। देखो ये I1 I2 I3 करंट is leaving the junction, these three currents are leaving the junction, so current entering at the junctions are taken as positive, leaving the junction are taken as negative. So come on, junction rule at the O I am writing here minus I1, sum of current at the junction is equal to 0 माइनस I2। क्यों ले रहा हूं बेटा माइनस साइन? क्योंकि ये जंक्शन से करंट बाहर आ रहा है, साइन कन्वेंशन। माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इस यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, देयरफॉर माइनस कॉमन ले लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। लेट इट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो सारा I1 की वैल्यू, I2 वैल्यू, I3 वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो बता दीजिए। कम ऑन, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू डेल्टा V by R। तो I1 देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस V0 माइनस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस वैल्यू क्या बताया R1, I2 वैल्यू बता दो V0, कम ऑन V0 माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 एंड I3 वैल्यू क्या होना चाहिए? I3 वैल्यू V0 माइनस VC डिवाइडेड बाय R3। तो सब्स्टिट्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज I1 I2 I3 वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देयरफॉर I1 क्या देखो बेटा, I1 वैल्यू हां V0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1 प्लस V0 माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 प्लस V0 माइनस VC डिवाइडेड बाय R3 इक्वल टू 0। सो इस पॉइंट में देखिए आप V0 मैं इसे सेपरेट कर रहा हूं, देखो यहाँ V0 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1। ओके, समझा कि नहीं ये स्टेप?
सेपरेट कर दीजिए बस। हाँ, प्लस वी नॉट अपॉन R2 माइनस VB अपॉन R2 प्लस वी नॉट अपॉन R3 माइनस VC अपॉन R3 दैट इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0। सो देखो बेटा, यह वी नॉट, ये वी नॉट, ये वी नॉट है, तो मैं वी नॉट टर्म कॉमन ले रहा हूँ, वी नॉट टर्म कॉमन ले लीजिए। हाँ, कम ऑन देखिए 1 अपॉन R1, फिर नेक्स्ट क्या होना चाहिए प्लस 1 अपॉन R2, नेक्स्ट प्लस 1 अपॉन R3। हाँ, फिर यह माइनस है बेटा, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लो। हाँ, ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म्स VA अपॉन R1 प्लस VB अपॉन R2 VC अपॉन R3 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। हो गया, बस सॉल्व कर दो। हाँ, V नॉट इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल टू, हाँ नेगेटिव साइन है बेटा, क्या होना चाहिए पॉजिटिव है, VA अपॉन R1 प्लस VB अपॉन R2 प्लस VC अपॉन R3। Therefore V naught equal to VA upon R1 VB upon R2 plus VC upon R3 whole divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So this is the required answer. बस ये मैं just R1 R2 लेके सॉल्व किया है। एग्जाम में ये R1 R2 की R3 वैल्यू मेंशन करने के लिए चांस है, दिस 2 ओम 3 ओम 5 पर्टिकुलर वैल्यूज, तो यही मेथड अप्रोच करना चाहिए। ओके, आई थिंक यू गॉट इट क्लियर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ लीजिए क्वेश्चन से आंसर और एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो यू कैन गेट द क्लियर आइडिया। मूव जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। राइट, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना ये रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट ये 2 या 3 या कितने रेजिस्टेंस ले लीजिए, रेशियो ऑफ अपर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लोअर रेजिस्टेंस, देन नो करंट फ्लोज थ्रू दिस मिडिल रेजिस्टेंसेस। करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो वेस्ट कंपोनेंट निकाल के बाहर फेंक दो, कुछ काम नहीं है उसका। राइट, हाँ तो देखो बेटा 1:2, ये रेशियो देखो 1:2, 2:3। ओके, यहाँ पे देखो ये 2:4:6, इट इज नथिंग बट 1:2:3, है कि नहीं। ये 2:4:6 इज नथिंग बट 1:2:3, दोनों सेम है कि नहीं, 1:2:3, 1:2:3। सो देयरफॉर अपर रेजिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू लोअर रेजिस्टेंस रेशियो, द मिडिल रेजिस्टेंस हैज बीन रिमूव्ड, कुछ काम ही नहीं है। तो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, यस कमान उठा के फेंक दो उधर। हाँ यस, निकाल दे रहा हूँ जगह, हो गया, यस रिमूव, कुछ काम नहीं है, निकाल दीजिए। और देखो सर्किट डायग्राम थोड़ा शॉर्ट हो गया, देखिए अब देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये तीनों कैसे, ये सीरीज की पैरेलल हो गया, माइंड में आया है आइडिया नहीं है, सीरीज की पैरेलल, सीरीज 1 + 2 + 3 आंसर इज 6, ये इसका रिजल्टेंट आंसर 6। और ये कितना बेटा, ये 2 + 4 + 6 ये हो गया 12, ये 12 है ना, 10 और ये 12, तो ये 6 और ये टोटल रेजिस्टेंस 12, ये 6 और 12 सीरीज की पैरेलल। सर क्यों पैरेलल, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट पर डिवाइड हो रहा है। तो देयरफॉर कम ऑन क्या होना बेटा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ये 6 इट इज 12। तो फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R1 R2 अपॉन R1 + R2। अब फार्मूला मत लिखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो डिटेल में सॉल्व कीजिए, फार्मूला लिखना ओके, सब फॉर्मेलिटी फॉलो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फिर डायरेक्ट स्टेप, एक ही स्टेप पे आंसर होना चाहिए, ये टोटल एज्यूम करना चाहिए आपके मन में, एक ही स्टेप पे आंसर होना चाहिए।
ओके कम ऑन, क्या होना बेटा है 6 into ये 12 डिवाइड बाय 6 plus 12, ओके दैट इज 6 into 12 डिवाइड बाय 18। हाँ कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दीजिए, कम ऑन यू कैन राइट हियर 3 2 6 2। तो आंसर क्या होना बेटा, आंसर क्या होना चाहिए 4 ohm। This is the resultant resistance between A and B. Got it? Clear? देख लीजिए अच्छे से, देख लो क्वेश्चन, राइट, चांस है एग्जामिनेशन है, चांस है, ओके। हाँ तो मूव हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find resultant resistance between A and B। थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखो सर्किट डायग्राम, एक आइडिया क्लियर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखो थोड़ा ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच में फाइंड आउट करना है, सिंपल। ये जो पॉइंट सब ऐसे उठा के यहाँ रख दीजिए, एकदम ऐसे उठा के यहाँ रख दो। देखो ऐसे कीजिए, ऐसे उठा के मैं यहाँ रख दो, तो क्या हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये P by Q इज इक्वल R by S, बीच में एक रेजिस्टेंस देखो है कि नहीं, उठा के ऐसे रख दीजिए, यस यू विल गेट। देखो इसका मॉडिफाइड डायग्राम ऐसे ड्रा कर रहा हूँ, इसका मॉडिफाइड डायग्राम ऐसे ड्रा कर रहा हूँ। देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये उठा के रख दे रहा हूँ, ऐसे उठा के रख दे रहा हूँ, ये पॉइंट हो गया, राइट। हाँ और क्लियरिटी समझाने के लिए मैं इसे पॉइंट दे रहा हूँ, देखिए ये P है, ये Q पॉइंट समझ लीजिए, ये R, ये S ले लीजिए क्योंकि R ऑलरेडी है इसलिए मैं S ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। हाँ ये ऐसे उठा के रख दीजिए, कम ऑन क्या होना चाहिए, एक पॉइंट, एक रेजिस्टेंस है ये, ओके ये पॉइंट A2Q, और क्या बेटा ये पॉइंट है तो ये भी ये समझ लीजिए क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। हाँ A2P क्या है बेटा, A2P रेजिस्टेंस, इट इज आल्सो R, और दोनों बीच में के रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से PQ के बीच में आ रही है, और एक पॉइंट इट इज व्हाट, यस ये क्या है बेटा, देखो ये भी R, P और S के बीच में, P और S के बीच में देखो आ रही है R, और ये भी R। अब देखो आइडिया है कि नहीं, ये क्या ये वेस्टोन बीट चाहिए, क्या ये वेस्टोन बीट। S के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो यहाँ, राइट, ये जो B है इट इज नथिंग बट व्हाट कंडक्टिंग वायर, आप B और S लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कंडक्टिंग वायर है ये। तो देखो बेटा ये क्या है, वेस्टोन बीट है कि नहीं, यस R by R 1, R by R 1, तो इट इज क्या करना है, चलो एक तो उठा के जरूरत नहीं है, राइट, रिमोट वेस्ट कंपोनेंट, नो करंट फ्लोस, रिमोट, राइट। हाँ R by R, तो आप देखो बेटा ये दोनों सीरीज अक्रॉस A and B फाइंड आउट करना है, ये दोनों सीरीज ट्वाइस R, ये दोनों सीरीज ट्वाइस R आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ये। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए पता है आपको फार्मूला, हाँ R डैश इज इक्वल टू R अपॉन L, फार्मूला पैरेलल कनेक्शन के लिए, पैरेलल कनेक्शन L इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ क्या होना बेटा, R ये भी इक्वल टू ये ट्वाइस R, ये भी ट्वाइस R अपॉन N कितने है, ट्वाइस R, दो बार है, देखो दो बार है तो 2 लिख दीजिए, तो आंसर क्या हुआ ये R। तो सिंपल मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, देखो कैसे याद रखना चाहिए। चारों रेजिस्टेंस में R है तो आपका आंसर भी R ही होना चाहिए, बस डायरेक्टली दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। R है तो R आंसर, 5 ohm, योर आंसर इज 5, खत्म, समझा कि नहीं, क्लियर। सेम रेजिस्टेंस तो क्या लिखना चाहिए, आंसर वही लिख दीजिए, क्लियर। सो ये भी राइट, थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। सो मैं और एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। उतना डरने की बात नहीं बेटा, सर्किट डायग्राम देखिए कॉम्प्लिकेटेड ये, ओके थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, दिल से मन से सॉल्व करो क्वेश्चन, लव द क्वेश्चंस, देन ओनली द क्वेश्चन विल लव यू, ओके रिमेंबर, राइट। सो देखो आप ध्यान से, यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है, ये टर्मिनल पॉइंट है बेटा, A एंड B आर टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट,
ये फाइंड आउट करना है मुझे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो अब देखो ध्यान से, ये आर ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल है? यहाँ करंट डिवाइड हो रहा है तो ये यहाँ करंट, ये इस करंट, दोनों रेजिस्टेंस में करंट किसी वैल्यू सेम है देखो, तो ये दोनों सीरीज है तो फार्मूला R1 प्लस R2, R प्लस R ट्वाइस R, ये भी ट्वाइस R, ये भी ट्वाइस R, ये भी क्या होना चाहिए? ट्वाइस R, ये भी क्या होना चाहिए? ट्वाइस R। अब देखो बेटा, ये ट्वाइस R, ये 2R और ये R, ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल, क्योंकि यहाँ करंट और यहाँ करंट डिफरेंट है, तो ये 2R और ये R पैरेलल, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? आई एम टेकिंग R डैश इज इक्वल पैरेलल के लिए फार्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या होना बेटा? 2R into R upon 2R plus R. Come on, 2R square upon 3R. तो क्या होना चाहिए? R cancel. 2R upon 3. This is the R dash value. तो ये इसका जो आंसर ये इस ब्रांच का आंसर देखिए, मैं डॉटेड मार्क्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डॉटेड मार्क्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इसका रिजल्टेंट हो गया टोटल ट्वाइस R by 3, ये भी ट्वाइस R by 3, ये भी ट्वाइस R by 3, ये भी ट्वाइस R by 3। ओके, तो देखो सर्किट डायग्राम में ड्रा कर रहा हूँ, देखिए ये क्या होना बेटा? ये रिजल्टेंट ट्वाइस R by 3, तो ये भी क्या होना? ट्वाइस R by क्या होना चाहिए? 3। ओके, बी ये क्या होना चाहिए? इट इज आल्सो ट्वाइस R by 3, इट इज ट्वाइस R by 3 और बीच में एक रेजिस्टेंस है R, होगा ये क्या? ये बैलेंस पिस्टन ब्रिज, रेशो 1, रेशो ये भी 1, तो बैलेंस पिस्टन ब्रिज। तो क्या करना चाहिए? ये बाहर निकाल दो बस, कुछ काम नहीं इसका, रिमूव। तो अभी अर्लियर अभी बताया था, देखो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है तो ये लिख दो आंसर डायरेक्ट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम। ट्वाइस R by 3, ट्वाइस R by 3, ट्वाइस R by 3, आंसर क्या होना चाहिए? यस, तो आंसर क्या होना चाहिए? सेम आंसर, जो आंसर ये वैल्यू वही लिख दो। कम ऑन, आंसर इज 2R by 3, हो गया आंसर, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, राइट, आई थिंक यू गॉट इट, क्लियर?